मंजिल पाने के लिए संघर्ष जरूरी है, और बिना संघर्ष के जिंदगी हर ख्वाब अधूरा है। तुम चाहते हो 2026 में किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारा सर ऊंचा हो, तो अब सीरियस हो जाओ। ये वही समय है जब तुम्हारे कैरियर एक टर्निंग मोड़ ले चुका होगा, जहां से तुम्हारे पेरेंट्स का जीवन में एक उछाल आएगा, एक जीवन में बदलाव आएगा। मेरा विश्वास करो, आधे घंटे में तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मे भी हो सकता है ऐसा कि इस आधे घंटे की वीडियो के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आए कि आप जीवन में मुझे न भूलें। जानता हूं, साधारण सा व्यक्ति होने के नाते, बहुत पॉपुलर व्यक्ति होने ना होने के नाते मेरी बातें आपको अटपटी और मजाकिया अंदाज में लगी सकती है, लेकिन एक बार धैर्य से दिमाग से सोचो कि कोई व्यक्ति अगर इतना गंभीर होकर बोल रहा होगा, देन उसके पास गारंटी है कि वो उसके पास कुछ पैसा जरूर होगा जिसके दम पर उछल रहा है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इतनी बातें तुम्हें विश्वास से बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ ऐसी रणनीति है, ऐसा रोड मैप है जो आपको डॉक्टर बना सकता है। 10 घंटे का लक्ष्य आज से, आपको 10 घंटे का लक्ष्य लेना है। 10 घंटे में 2.5 घंटे बायो, 2.5 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे फिजिक्स। 1 घंटे तुम रिवीजन करोगे डेली, 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे डेली। बायो कोई चल तुमने पढ़ लिया मान लीजिए, तो 2 घंटे भी खत्म हो गया, 1.5 घंटे में तुमने रिवाइज कर लिया, उसे खत्म कर लिया है, तो आप रिवीजन का टाइम उसमें डाल दीजिए और आप बायो दीजिए, समय दीजिए, बायो को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को समय दीजिए। मेरी बात मानिए, मई में तुम मुझसे मिलने आओगे, गारंटी देता हूं, मुझसे मिलने आओगे। इस चेहरे को याद कर लो, पहली बार देख रहे होगे, इस चेहरे को याद कर लो, मुझसे मिलने आओगे, मेरे विश्वास करो। मैं कभी भी इधर उधर बातें नहीं बता, मेरी आदत नहीं। आगे फरवरी तक हम सिलेबस को कंप्लीट रखेंगे। ये रोड मैप का पहली सीढ़ी है कि हम फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और इस सिलेबस कंप्लीट करने के बेनिफिट क्या होंगे इसको समझते। पहला, रिवीजन करने का पर्याप्त समय, हमारे पास रिवीजन करने के लिए एक पर्याप्त और बहुत समय होगा, लेस प्रेशर होगा। फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा हमें, हम गलतियों में सुधार सकते हैं, ऐसे हमारे पास अवसर होगा। इतनी बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, ये बातें यहां तक तुम्हें समझ में आई हैं, जहां तक तुमने वीडियो को देखा है, तो अब मैं तुम्हें कॉपी पे लेकर चलता हूं, जहां मैंने पूरा टाइम टेबल बना रखा है, एक रोड मैप बना रखा है कि कब तुम्हें किस हफ्ते में क्या, किस हफ्ते में तुम्हें क्या चीज रिवाइज करनी है, कितना टाइम देना है, कहां से करना है, सब चीज बताने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड में सब बताना कठिन है। मैंने कॉपी मरीज फॉर्म में लिख रखा है, वहीं पर लेकर चलता हूं। और एक बात, वीडियो को तुम नवंबर के पहले तुम देख रहे हो, तो पहले हफ्ते के रूल्स से फॉलो करना, दूसरे हफ्ते से देख रहे हो, दूसरे हफ्ते के रूल्स फॉलो करना, तीसरे हफ्ते में देख रहे हो तो तीसरे से फॉलो करना, लेकिन फॉलो जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, नवंबर में तुम्हें क्या पढ़ना है, दिसंबर में क्या पढ़ना है, जनवरी में क्या पढ़ना है, फरवरी में क्या पढ़ना है, और फाइनली मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कुछ बेसिक जरूरी काम क्या है। ध्यान से सुनो, ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर चलूंगा कि तुम्हारा 11 12 दोनों कवर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें 11 फोकस कराऊंगा या 12 फोकस, सबका कवर कराऊंगा। तो हम पहले सप्ताह में, नवंबर के पहले सप्ताह में हम पढ़ेंगे कोश का चैप्टर, कोश का जीवन की इकाई प्लस वंश तथा विविधता, मतलब कि कक्षा 11 का चैप्टर, कक्षा 12 का चैप्टर। अब ये मतलब पहला चैप्टर जीव जगत है, उसकी शुरुआत करेंगे, नहीं जहां से मैं तुम्हें कह रहा हूं वहां शुरुआत करनी है आपको। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जीओसी, फिजिक्स में पढ़ेंगे मात्रा के मापन, सप्ताह 2 जैव अणु पढ़ेंगे, जैव अणु से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे। जैव अणु क्या है, केमिस्ट्री है,
वंशागति कार्य का आधार क्या है? केमिस्ट्री। इसमें भी डीएनए आरएनए की बात होती है और इसमें भी डीएनए व आरएनए की बात होगी। और हम सप्ताह 2 में केमिस्ट्री में बेसिक चीजें ठीक करेंगे, जिसमें हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, और फिजिक्स में पढ़ेंगे विद्युत धारा। सप्ताह 3 में पढ़ेंगे कोश का चक्र और पुष्पी पादपों में जनन, और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, फिजिक्स में पढ़ेंगे अर्धचालक। सप्ताह 4 में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बेसिक चीजों को समझेंगे, अच्छे समझेंगे और वो क्यों होता है ये सब जानेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमारे रसायन विज्ञान जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है वो बढ़िया और मजबूत हो जाए। और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे परमाणु, द्रव्य की द्वैत प्रकृति और नाभिक। ये तीनों चैप्टर इसी सप्ताह में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर बहुत ही आसान है और हर सप्ताह के अंत में महीने भर का रिवीजन। एक बात याद रखना, इस बीच में अगर तुम्हारा कोई चैप्टर ऐसा है, मान लेते हैं कोई तुम्हारा छोटा चैप्टर, जैसे मात्रक हमारा बहुत छोटा चैप्टर है, तो मात्रक एवं मापन अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो तुम विद्युत धारा को पकड़ लोगे। ऐसा नहीं मात्रक मापन खत्म कर दो सकते तो बैठ के आराम करो, नहीं नहीं, मात्रक एवं मापन खत्म कर लिया तो विद्युत धारा पढ़ोगे। मतलब विद्युत धारा चैप्टर लंबा है तो इसको इधर मत खींचो, उधर ही खींच दो। ये बात समझ नहीं होंगे, है ना? ये तुम्हें करना है और बीच में जो समय मिलेगा संडे का, उस दिन आपको रिवीजन जरूर करना है। अब बात करते हैं हम लोग दिसंबर के महीने में। अच्छा एक बात याद रखना, नवंबर के महीने में हम सबसे तो वेटेज वाले और सरल स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे। दिसंबर के माह में क्या करेंगे हम लोग? पहले सप्ताह में हम पढ़ेंगे पांचों में श्वसन, मानव जनन। अब देखो कक्षा 12 के चैप्टर है ये, ओ कक्षा 11 का ये, कक्षा 12 का ये। अगर कुछ चैप्टर हमारे में शॉर्टकट में लिखा है तो परेशान मत होना, समझ लेना। फिर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का केमिस्ट्री का, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, कक्षा 12 के फिजिक्स का। श्वसन गैसों के विनिमय के साथ साथ पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स पढ़ेंगे विभव और धारिता के बारे में। सप्ताह 3 में पढ़ेंगे परिसंचरण प्लस मानव जनन, मानव स्वास्थ्य रोग, गलती हो गई, मानव स्वास्थ्य रोग। और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विलियन, और फिजिक्स में पढ़ेंगे दो करेक्टेड चैप्टर जैसे गति के नियम और कार्य ऊर्जा पर। कार्य ऊर्जा जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, इसलिए दोनों साथ में कवर करेंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस तुम्हें 3 पर मैं बताया 3 नियम है, उन्हीं 3 नियमों बेस्ड सवाल आएंगी और फिर कार्य ऊर्जा थोड़ा वहां चलेंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे केवल एक चैप्टर उत्सर्जित उत्पाद एवं निष्कासन, ताकि हमें रिवीजन करने का अच्छा सा मौका मिले और हम केमिस्ट्री में समय देंगे ज्यादा। हेलोल्केन और विद्युत रसायन, हेलोल्केन भी छोटा चैप्टर है, विद्युत रसायन छोटा चैप्टर है, तो आसानी से कवर हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे घूर्णी गति। घूर्णी गति तुम्हारा फिजिक्स बहुत लंबा है तो अच्छे से बकायदा इसके पढ़ेंगे और फिर महीने भर का रिवीजन करेंगे। जनवरी के माह में हम इसी प्रकार की रणनीति अपनाएंगे। जनवरी माह में हम पहले पढ़ेंगे गमन एवं संचलन और इसी के साथ थोड़ा केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम वाले पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल, एक ही चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, और फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। सप्ताह 2 में, जनवरी सप्ताह 2 में हम पढ़ेंगे तंत्र के नियंत्रण समन्वय, छोटा चैप्टर है, और इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। एलडीआर कीटोन लंबा चैप्टर इसलिए एक ही चैप्टर डाला गया है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत आसान चैप्टर है तो इसे हम आसानी से कवर कर लेंगे। अगर तुम करेक्शन देखोगे तो कुछ चैप्टर लंबे हैं, कुछ चैप्टर छोटे, और उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया कि तुम उसका समय कहीं और दे सको। अगर छोटे चैप्टर जो समय बचे वो बड़े चैप्टर दे सको। तीसरे सप्ताह में पढ़ेंगे रासायनिक संबंध, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर, मानव कल्याण और लंबा चैप्टर, ज्यादा याद करने वाला टॉपिक है, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। रसायन बलगति आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे सप्ताह नंबर 4 में प्राणियों में संगठन, थोड़ा छोटा चैप्टर लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम अकेले पढ़ेंगे, सिर्फ अकेले इसको पढ़ेंगे। उपशासन में बहुत छोटा चैप्टर है तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, दोनों छोटे छोटे, तो एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। और तरलों की आंतरिक वो छोटा चैप्टर है, चुंबकत्व बहुत छोटा चैप्टर है, तो इन दोनों साथ में पढ़ेंगे और महीने भर का रिवीजन करेंगे। फरवरी के महीने में इसी प्रकार से पढ़ेंगे जीव जगत से जुड़ा हुआ चैप्टर, जीव और समष्टियां, दोनों का डाटा, जीव जगत का डाटा इसमें मिलता है, इसमें डाटा इसमें मिलता है, तो डाटा सेम रहेगा दोनों का, तो याद करना आसान रहेगा और आसानी से हम पढ़ लेंगे। फिर एमीन पढ़ेंगे, लंबा चैप्टर, प्रकाश की लंबा चैप्टर, अलग अलग सप्ताह में पढ़ेंगे, मतलब कि एक ही सप्ताह में एक चैप्टर करेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण पाइथन से हो सकता है, कॉम्बिनेशन मैच करता है, जैसे कि उसका आता है तुम्हारा जीव जगत की जो वर्गीकरण पद्धति है, और साथ में तुम्हारा मुनेरा प्रोटिस्टा जगत जो है ये पाइथन सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि पाइथन में वही आते हैं तुम्हारे जैव घटक डिकम्पोजर उपज जाते हैं, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। डीएनए ब्लॉक लंबा चैप्टर जिसमें डी बहुत ज्यादा लंबा है, तो इसको एक सप्ताह में एक ही कंप्लीट करें। तरंग प्रकाश की थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसको भी एक सप्ताह में एक ही सप्ताह में पढ़ेंगे। वनस्पति जगत तथा जीव जगत है संरक्षण, इसमें उसकी बात हुई है, पेड़ पौधों की बात हुई है, और इसमें आगे चल के हम जीवों संरक्षण करते हैं, जैसे कि तुम्हारा मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, वहां के जो इलाके हैं, या फिर
अन्य जो धार्मिक स्थल जिसको पेड़ पौधे अच्छा होती है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। दोनों चैप्टर कनेक्टेड साथ पढ़ाई करेंगे। सामने होता लंबा चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर इसलिए हम एक बार डाला गया है और 2 चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अंतिम चैप्टर 4 प्राणी जगत, जो कि लंबा चैप्टर टोटल याद करना रहता है, इसलिए एक ही पढ़ेंगे, जैव अणु और तरंगे। जैव अणु केमिस्ट्री का है। तो इस प्रकार से महीने भर में टोटल पूरे चैप्टर 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे और तुम्हारे डॉक्टर बनने की मैं गारंटी लेता हूँ। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ उतना तुम करते हो ना, तो ये समझ लो पूरा का पूरा तुम्हारा कवर हो जाएगा। ये पेज ध्यान दो, ये पूरा ध्यान दो, इसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम डाउनलोड करते हो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा या सब्सक्राइब जो कहना है कर लीजिएगा। अब कुछ बेसिक और जरूरी काम जो तुम्हें जरूर करने, वरना ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया तुम इसको ऐसे कर लो और तुम स्टार्ट कर दो, नहीं। कुछ बेसिक जो जरूरी काम भी होते हैं ना, तो वो तुम्हें कैसे करने हैं। देखो, बायो में फोकस करना है चित्र और टेबल को। जितने चित्र और टेबल है उनको बार बार मेहनत करनी है, बकायदे में मेहनत करनी है, बार बार याद करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लो चार्ट बनाना है और नेमी रिएक्शन को ज्यादा फोकस करना है। उनका फ्लो चार्ट बनाओ रिएक्शन के, और नेमी रिएक्शन पे अलग से इसे याद रखना कि नेमी रिएक्शन कौन कौन सी होती है। बहुत सारी आती है नेमी रिएक्शन पर, को उठाकर देख लीजिएगा। साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी का अपवाद ज्यादातर फोकस करने, जो अपवाद है, अपवाद की ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, अपवाद क्या रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुला बैंक याद करना है और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स प्लस पीवाईक्यू कर सकते हो। पीवाईक्यू देखो सब में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने के लिए पीवाईक्यू ज्यादा जरूरी होते हैं। फिजिक्स में फाउंडर शीट बनाओ और एनसीईआरटी ग्राफ करनी है और इनके जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो लिखा, सवाल लगाओ सवाल लगाओ सवाल लगाओ और अंत में सवाल ही लगाना है। तो इस रणनीति में बताया, ये टॉपर्स की रणनीति है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी रणनीति में बता दिया, टॉपर्स की रणनीति है। कल उन्होंने 20 ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं जो नवंबर से पढ़ाई की है और अपने कैरियर को ऊंचाई पर लेकर गए। तुम भी इस रणनीति का पालन करो, इस रोड मैप का फॉलो करो। मैं गारंटी लेता हूँ कि 2026 में तुम एक डॉक्टर रहोगे, तुम्हारा भी नींद निकल जाएगा। सो कहने वाली बात नहीं है। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी स्ट्रेटजी वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, लव यू।